हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रयोगशाला सहायक आपका एग्जाम हो चुका है और हर एग्जाम के बाद अभ्यर्थी का एक ही डाउट जो रहता है वो कट ऑफ से रिलेटेड कि अब की बार कितनी कट ऑफ जाएगी, पिछली बार के कंपैरिजन में कम जाएगी या ज्यादा जाएगी। इस वीडियो में बिल्कुल सटीक कट ऑफ आपको मैं बताने वाला हूं। पेपर का लेवल पिछली बार के कंपैरिजन में कम था या ज्यादा था, है ना। क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो मैटर करेंगे और एग्जैक्ट कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है इस वीडियो में आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है। पेपर लेवल की बात करें तो 2022 में कोई ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था। इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में आप उस पेपर को रख सकते हो। कट ऑफ की बात करें तो लगभग जर्नल की 232 कट ऑफ यानी 116 क्वेश्चंस के करीब आपकी कट ऑफ गई थी जर्नल और ओबीसी की। ठीक है। इजी टू मॉडरेट पेपर था, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। एक तो समय नहीं मिल पाया था, है ना। 2 से 2.5 महीने मिले थे 2022 वाली वैकेंसी में तैयारी करने के लिए। पेपर सिलेबस इतना बड़ा था, पेपर आसान आया था, कट ऑफ हाई गई थी, है ना। मॉडरेट टू हाई अब की बार पेपर रहा है आपका, है ना। इजी नहीं बोल सकते, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे पेपर को देखें तो मॉडरेट टू हाई आपका ये एग्जाम रहा है ना। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। काफी समय मिला है इस एग्जाम की तैयारी करने में, सिलेबस में कोई चेंज हुआ नहीं था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब की बार पिछली बार के कंपैरिजन में ज्यादा थे, कंपटीशन बढ़ेगा। और कुछ 1-2 साल से आप लगभग हर एग्जाम की कट ऑफ आप देखते आ रहे हो कि कट ऑफ में कितना उछाल जा रहा है। वीडियो पटवार आपने सारी कट ऑफ देखी, जो कट ऑफ है वो हाई जा रही है। अच्छा, सारी चीजों को देखते हुए बाकी पोस्ट भी 136 पोस्ट पिछले बार के कंपैरिजन में कोई खास फर्क था नहीं पोस्ट में भी, है ना। लेकिन ये सारी चीजें हैं जो फर्क डालेंगी। कट ऑफ की बात करें 2022 के कंपैरिजन में जो कट ऑफ है वो कम नहीं जाएगी, हाई जाएगी। कितना हाई जाएगी वो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो। मैंने ±2 क्वेश्चन लिख दिया है, इसी के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ इनके बीच में ही आपकी। और ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, मार्क्स मत समझना, इंटू 2 कर लेना इनको, है ना। जर्नल की बात करें 118 से 123, जो मैंने एक राउंड ऑफ आइडिया पहले भी लगाया था कि लगभग 140 के करीब आपकी कट ऑफ रहने वाली है ना। 140 मतलब 240, है ना, 240 मार्क्स, है ना। तो 128 से 123 क्वेश्चंस के बीच में जिन बच्चों के नंबर हैं, है ना, आप सिलेक्शन की रेंज में हो। ये हो सकता है 117 हो जाए या ज्यादा से ज्यादा 116 हो जाए, इससे कम नहीं रहेगा। बाकी ±2 123 का 124 या 125 भी हो सकता है, इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। ये ±2 इसीलिए मैंने लिख दिया। ईडब्ल्यूएस की बात करें 115 से 119 के बीच में जिसके सही हो रहे हैं, आप सिलेक्शन के रेंज में हो। ओबीसी की बात करें 118 से वही आपके जर्नल के बराबर ही समझ सकते हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कम हो जाए, इतना ही हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही ±2 लिख दिया। एससी की बात करें 109 से 113 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन ठीक हैं, आप सिलेक्शन की रेंज में हो। एसटी की बात करें तो 105 से 110 के बीच में अगर आपका स्कोर बैठ रहा है, इतने क्वेश्चन, तो आप सिलेक्शन की रेंज में हो। इसी के आसपास ही आपकी जो कट ऑफ है वो जाने वाली है। इससे बहुत ज्यादा हाई जाने की संभावना नहीं है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 260 चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। इन्हीं के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जैसा पेपर का लेवल था और जैसी चीजें हुई है। अगर कोई इसमें चीटिंग नहीं हुई है बहुत भारी कुछ है, बाकी ऐसा कुछ भी एक भी मामला ज्यादातर सामने आया नहीं है ना, कि कोई चीटिंग वीटिंग हुई हो। बट बाकी अगर जैसा पेपर था, पेपर के अकॉर्डिंग एक जायज और सटीक कट ऑफ देखी जाए तो इसी के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है ना। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो चीजें भी आप कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल पेपर को देखकर पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ मैंने आपकी बनाई है ना। ±2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इतने अगर हैं तो आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो जाओ। और इसके साथ साथ आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम हैं आने वाले हैं, उनकी तैयारी भी साथ साथ में करना शुरू कर दो। इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है ना। अगर नहीं भी होता है तो अपनी जो तैयारी है बाकी एग्जाम्स की वो भी आप करना अभी से ही शुरू कर दो। समय आप यहां पर अपना कर्म कर चुके हो, जैसा फल मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। अब जरूरत है कि अब अपने आगे की जो चीजें हैं, एग्जाम्स हैं, उनके बारे में भी आप सोचना शुरू कर दो, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो बच्चे।